नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आज हम इसमें आपके लिए लाए हैं श्रावण मास महात्म्य का 11वां अध्याय, जिसमें आज हम बात करेंगे रोटुक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन। तो आइए सुनते हैं। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों का मैंने आपसे वर्णन सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, सावन के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, अतः आप तिथियों का महात्म्य बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है, उस माघ से भी श्रेष्ठ बैसाख है, बैसाख से भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में सावन तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, सावन मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित फल आपको बताता हूँ। सावन मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस सावन मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का होता है। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुनि, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। सावन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करें, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा करें। इसके बाद अखंडित बेलपत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा, मालती के पुष्पों, कोविद पुष्पों, आँख के पुष्पों, ऋतु तथा काल में होने वाले नाना विधि अन्य पुष्पों, धूप, देव, नैवेद्य, अनेक प्रकार के फलों से महादेव की प्रतिदिन पूजा करें। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उसमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे, 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, लकड़ी, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा, नींबू, अखरोट, अनार, अन्य जो भी ऋतु में होने वाले फल हों वे सब अर्घ्य दान में लें। उस अर्घ्य दान का फल सुने। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल विधि पूर्वक इस व्रत को करके पाया जा सकता है। अथाह धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घी तथा उत्तम बेलपत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूँगा, जिसे श्रद्धापूर्वक सुन के मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुम्बर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला होता है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का चित्र बनाकर इन 4 मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें 11 फल ब्राह्मण को दें, 11 फल देवता को अर्पित करें,
और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधि पूर्वक भोजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्ण में फूल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं। उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा करें, उसका पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहु जंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके व्रत वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुवर्ण में पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में प्रतिपदरोटक व्रत द्वितीय दुंबर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ।